नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दिल्ली की एक अदालत द्वारा यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर है। आतंकी यासीन की सजा के ऐलान के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। आतंकी यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने दो मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई है। यासीन को सजा मिलने के बाद अब दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसी के अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर में भी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी है। इतना ही नहीं, सजा के विरोध में सीमा पार से आतंकी संगठन और यासीन के समर्थक हमला कर सकते हैं। खुफिया विभाग की तरफ से 6 से 7 संवेदनशील अलर्ट जारी किए गए हैं। बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध नंबर प्लेट वाले 2 पहिया गाड़ी से हमले की आशंका है। इंटेलिजेंस यूनिट आतंकी हमलों की आशंका जता रही है क्योंकि मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। मलिक के समर्थक आतंकी उसको दोषी करार दिए जाने के विरोध में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को निशाना बना सकते हैं। इनपुट्स के अनुसार मलिक के समर्थकों और कई आतंकवादी संगठनों ने इसकी सजा के बाद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हमलों की योजना बनाई है। आतंकवाद की कड़ी निंदा करने भर से काम नहीं चलता है, उसकी कमर तोड़नी पड़ती है। और जब आतंकवाद के खिलाफ ताकत और कानून दोनों का इस्तेमाल होता है तो उसका ठोस नतीजा निकलता है। जेकेएलएफ के सरगना यासीन मलिक के खिलाफ कश्मीरी हिंदुओं के संघर्ष की पहली जीत दर्ज हुई है। दिल्ली की एक अदालत में यासीन मलिक ने आतंकवाद और अलगाववाद पर चल रहे एक मुकदमे में अपना गुनाह कबूला है। जेकेएलएफ के आतंकवादी यासीन मलिक के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकवादी गतिविधियों और आतंकी फंडिंग का केस चल रहा है। एनआईए का ये केस लश्कर सरगना हाफिज सईद और अन्य के खिलाफ है। इस केस में यासीन मलिक आरोपी नंबर 14 है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक आईएसआई की मदद से लश्कर जेकेएलएफ ने कश्मीर में आतंकवाद फैलाया है। चार्जशीट के मुताबिक अलगाववादी गतिविधियों में 10 अप्रैल 2019 को यासीन मलिक गिरफ्तार हुआ। 26 अप्रैल 2019 को यासीन मलिक के घर से दस्तावेज बरामद किए गए। 2016 में यासीन मलिक ने सैयद अली शाह गिलानी और मिरवाइज उमर फारूक के साथ मिलकर ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप जेआरएल नाम से एक फ्रंट बनाया और इस बैनर तले यासीन मलिक ने जो विरोध प्रदर्शन करवाए वो बहुत ही हिंसक थे। यासीन मलिक के फेसबुक चैट में पत्थरबाजी की साजिश का खुलासा हुआ। यासीन मलिक के ईमेल से टेरर फंडिंग का खुलासा हुआ। चार्जशीट के मुताबिक यासीन के लश्कर के साथ करीबी संबंध रहे हैं। एनआईए ने यासीन मलिक के खिलाफ आतंक के मामलों में को लेकर यूएपीए की धाराओं और राजद्रोह साथ ही आपराधिक साजिश जैसी आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज किया है। कोर्ट में यासीन मलिक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली की एनआईए की अदालत ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के सबसे प्रमुख अलगाववादी नेताओं में से एक यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि यासीन के अपराधों का इरादा भारत के विचार के दिल पर हमला करना था और जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ से जबरन अलग करना था। इसके बाद एक ट्वीट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत यासीन मलिक को शारीरिक रूप से कैद कर सकता है, लेकिन वह कभी भी स्वतंत्रता के विचार को कैद नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उम्र कैद कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को नई गति प्रदान करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने सजा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेट को पत्र लिखकर यासीन मलिक को सभी आरोपों से बरी करने का आग्रह करने के लिए कहा था। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है, उनके न्यायपूर्ण संघर्ष में हर संभव मदद करता रहेगा। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी यासीन मलिक को सुनाई गई उम्र कैद की निंदा की। उन्होंने यासीन के आरोपों का मनगढ़ंत कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की दमनकारी रणनीति कश्मीर के लोगों की
उनके न्यायपूर्ण संघर्ष में भावना को कम नहीं कर सकती है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।